नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। दरअसल सागर में बसंती के कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे। नाबालिग को 3 बार बेचा गया, गलत काम कराया गया और 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है, जहां पर जेल में बंद बसंती की मां के घर से पुलिस ने एक और मासूम को बरामद किया है, जिसे 3 बार बेचा गया और गलत काम भी उसके साथ हुआ है, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और 3 महीने की बच्ची भी है। मामला सागर जिले के जैसीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां 30 जुलाई को लापता बच्चियों को मोतीनगर थाना क्षेत्र के करीला में स्थित बसंती नाम की महिला के घर से बरामद किया गया था। पीड़ित बच्चियों के बयान के आधार पर पुलिस ने बसंती पर मानव तस्करी का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। पूरे मामले की जांच सागर पुलिस कप्तान तरुण नायक के निर्देशन में महिला थाना प्रभारी संगीता सिंह, जैसी नगर थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर, एएसआई अभिषेक पटेल और उनकी टीम ने की है। वहीं पुलिस ने सूचना पर फिर से बसंती की मां शारदा के घर से 15 साल की बच्ची को बरामद किया है, जिसने अपनी आपबीती पुलिस को सुनाई है और पूरा खुलासा पुलिस ने किस तरीके से किया है आप भी सुनिए जरा। ये जैसी नगर का जो मानव तस्करी का मामला हुआ था पूर्व में, जिसमें 2 बच्चियां दस्तयाब हुई थी, उसी मामले में हम लोग लगातार विवेचना दौरान ये बात आई कि बसंती के घर में एक बच्ची है जिसको ये लोग ने अपने घर में रखा है। जब इस दौरान हम लोग इनके घर की तलाशी और पूछताछ की तो एक बच्ची इसके घर से दस्तयाब हुई। उससे पूछताछ कर और लोगों से पूछताछ करके ये तथ्य सामने आए कि ये बच्ची मैयर की है। जो कैसे आई इस संबंध में और भी इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें ये बात निकल के आई कि जो बच्ची है उसको मूंगफली बेचने वाली एक ममता है, वो उसको वहाँ से उठा के स्टेशन के पास से और शारदा के घर में बेच दी थी, बसंती की माँ शारदा के घर पे। बसंती ने उसकी शादी करा दी थी। करीब वो बच्ची जब इनके घर पे आई थी वो 12 साल की थी, नाबालिग बच्ची थी, छोटी। और ये लोग अपने घर पे रख करके बसंती की माँ ने मूँगफली वाली से ख़रीद के अपने घर में रखे और उसकी शादी करा दी थी। फिर वहाँ से जैसी वो शादी होकर के गई और बसंती वहाँ उसको लेने गई और वहाँ से जेवर और रुपए लेके आ गई थी और अपने घर में रख लिया उस बच्ची को। इसके बाद में उस बच्ची का दैहिक शोषण किया बसंती के भाई ने, धन सिंह ने और एक व्यक्ति और ने, जो उनके घर में दारू बेचने आता था, बिस्कुट खरीदने आता था। इन लोगों ने उसका दैहिक शोषण किया, वो गर्भवती हो गई और उसके बाद में उसको अभी उसकी डिलीवरी हुई है। उसके पास में 3 महीने की बच्ची है। अभी वर्तमान में भी वो 15 साल की है। और उसका जब पता किए और तो ये बच्ची मैयर की निकली है और उसके घर वालों को संपर्क करके उनको बताया गया, उनको जानकारी दी गई और वो सुपुर्दनामा की कार्रवाई हो रही है। सागर ऐसे आई थी कि 4 साल पहले ही अपने मैयर से सागर आ गई थी अपने मौसा जी के घर में। तो मौसा जी उसको वापस भेज रहे थे, तो वो डर के कारण कि घर वाले डांटेंगे, उस डर के कारण वो स्टेशन गई और मैयर जाने की ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। तो वो मूँगफली वाली जो ममता है ये इसको बोली कि हम मैयर की ट्रेन में तुम्हें बैठा देंगे, ऐसा कहकर के अपने घर ले गई और 3 महीने तक उसको अपने घर पे रखा। ममता शाहपुर की रहने वाली ममता। अभी तो इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है अभी तक की विवेचना में। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि मानव तस्करी, इसने और कोई लड़कियां तो नहीं बेची है। तो इस संबंध में साक्ष्य हम लोग जुटाने की 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें शारदा ममता की माँ जिसने बच्ची को खरीदा था, ममता जिसने बच्ची को स्टेशन से उठाया था, धन सिंह और बिस्कुट जिसने उस बच्ची का शारीरिक शोषण। मामला तो पहले अपहरण का हुआ था, उसमें ही और धारा इजाफा 376 बच्ची को बेचना और पॉस्को एक्ट के तहत और बाल विवाह के तहत हम लोग ने इसमें कार्रवाई की है। मामला इस प्रकार से था, हमारे थाना क्षेत्र के बीरपुरा गांव से एक 14 साल की बच्ची और एक 8 साल की बच्ची गायब होने की सूचना मिली थी। जो सूचना पर तस्दीक करने पर पाया गया कि जो 14 साल की बच्ची तो पूर्व में भी एक बार घर से बिना बताए चली गई थी और वहीं बच्ची के बारे में पता चला तो शक हुआ। जो इसकी तलाश की गई तो वो बच्ची सागर में बसंती अहिरवार के घर के पास से मिली, पूर्व में भी वहीं से मिली थी बच्ची। तो शक हुआ कि ये कहीं गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो तस्दीक करने पे पाया गया कि बसंती अहिरवार जो है मानव तस्करी और लड़कियों से गलत काम करवाती थी। इसी तारतम्य में विवेचनाओं को आगे बढ़ाया तो पता चला कि ये बच्ची जो 14 साल की थी
वो बसंती के दबाव में आकर 8 साल की बच्ची को बेचने के लिए ले जा रही थी। इसी तारतम्य में सूचना ये अपराध जैसे ही कायम हुआ तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई, तो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम में निरीक्षक संगीता सिंह, एएसआई अभिषेक पटेल और आरक्षक बालकिशन चौबे, महिला आरक्षक मीना एवं आरक्षक राम सिंह की टीम का गठन किया गया था। और इस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो विभिन्न मामले में जो आरोपी उन तक पहुंचे हैं। अभी इसमें आगे भी विवेचना चल रही है, उसमें पता चलेगा कि अगर इन लोगों ने और भी कोई लड़कियों को गायब किया है तो उसकी छानबीन चल रही है। तो जैसे ही कुछ मामला आता है